चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम सबसे पहले इंटरव्यू के बारे में। हमें इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करें। ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ बहुत अच्छी जा रही है, इस वजह से हमें हो सकता है कि इंटरव्यू में बुलाया जाए। ठीक है, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो सर बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करें, किस बुक से पढ़ें, क्या देखें, कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई बुक से नहीं पढ़ के जाना, किसी भी चीज़ को नहीं देखना। ये इंटरव्यू किसी स्पेशल जगह पे नहीं आपका होगा, कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत आपको मिलिट्री में भेजा जाएगा तो इसलिए ट्रेनिंग करके जाना है, कुछ ऐसे कुछ नहीं। आप बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। फर्स्ट बात जो है हमारी, जो सबसे पहली बात है, उसको क्या करिए कि जो इंटरव्यू में जाने से पहले अपना ड्रेसिंग कोड अच्छा रखिए। ये नहीं कि बहुत नए नए कपड़े खरीद के लेके आ रहे हैं, नहीं, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनना। आप फॉर्मल जिस तरीके से स्कूलों में जाते हैं पहन उनके शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़, इस तरीके से जाना है आपको। ठीक है, कैजुअल आपको नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आप शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड होता है फॉर्मल, जिस तरीके से स्कूल में आप जाते हैं फॉर्मल कपड़े पहन के, उसी तरीके से आपको अपने इंटरव्यू के रूम में भी जाना है ऐसे ही फॉर्मल पहन के। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका टीचर के ऊपर पड़ेगा, पहले ड्रेसिंग कोड का ही पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने स्टेप लेते जाएंगे। तो पहला तो हो गया ड्रेसिंग का कि आपको फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाने हैं और इन बातों का ध्यान रखना है। और बाल भी बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि जो आजकल स्टाइलिश चल रहे हैं वो उन सब बाल को एकदम बेहतरीन से जैसे कॉलेज स्कूल में जाना होता है वैसे जाना है। ठीक है, दूसरी बात हमारी क्या होती है, दूसरी बात क्या होगा कि जब इंटरव्यू के लिए आपको रूम के अंदर बुलाएंगे तो उसमें क्या होता है कि मैम भी मैम भी होती हैं और सर भी होते हैं। यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप अंदर जाने से पहले जो आप उनसे परमिशन लेंगे तो आप वहाँ मैम या सर नहीं लगाएंगे, आपको सीधे बोलना है मे आई कम इन, बस इतना बोलना, मे आई कम इन। तो वो बोलेंगे यस प्लीज़ कम इन। तो ऐसा होगा, आपको ये नहीं कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसा कुछ नहीं बोलना, बस मे आई कम इन। बस आपने वहाँ बोला, उन्होंने परमिशन दी, आप अंदर गए। अब वहाँ एक चेयर रखी होगी तो आपको बस जाते ही चेयर में बैठ नहीं जाना है, चेयर के पास खड़े होना है। अगर उन्होंने कहा प्लीज़ सिट डाउन तो बैठिए आप, और अगर आप उन्होंने जब तक नहीं बोले तब तक आप खड़े रहें, और जैसे ही बोल दे प्लीज़ सिट डाउन तो आप उनको बोलिएगा थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बस करके बैठ जाना है आपको वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब तीसरा इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वो आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। कि जैसे अब अपने बारे में कुछ बताना है तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कहानी बतानी है कि मैं वहाँ था, पहले यहाँ था, पहले वहाँ था, कुछ नहीं करना, शॉर्ट में इंटरव्यू देना है। और सबसे पहले क्या करना है कि आप अगर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में देने में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में देने के लिए कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा कि नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलना है, कुछ नहीं है। वो आपको आपका बस कॉन्फिडेंस देखेंगे, आप वहाँ डरिए नहीं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात है, किस्मत की बात है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक तो आए ना, इतनी मेहनत तो की, आपका यहाँ तक आए। अगर आगे भी लिखा होगा तो आगे भी होगा, नहीं लिखा होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से तो कोई कमियाँ तो किए नहीं, कोई कमी तो हुई नहीं है कि आपकी तरफ से हो गई बाद में अफसोस करें कि अरे मैं ये नहीं किया होता तो वो हो जाता, वो ऐसा कुछ नहीं है। होगा तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फुल कॉन्फिडेंस से, ऐसा डर के नहीं जाना है कि यहाँ क्या करें, वो क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, कोई बाहर की बातें नहीं पूछेगा, आपकी क्लास 8 से पूछेगा, वही आपके जो साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, जो भी कुछ होगा उन्हीं में से टॉपिकों में से पूछेगा। ठीक, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि हाँ कुछ अपने बारे में बताइए, तो उसमें सबसे पहले अपना नाम बताइए। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताइए, किस स्कूल से पढ़े हुए हैं वो बताइए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है उसमें कि अगर आप अपने गार्जियन का नाम बता रहे हैं
तो उनके जैसे फादर का नाम बता रहे हैं, अपने पिता का नाम बता रहे हैं, तो उनके नाम के आगे मिस्टर लगाना। और मम्मी का नाम बता रहे हैं, अम्मी का नाम बता रहे हैं, मम्मी का नाम बता रहे हैं, जिनका भी नाम बता रहे हैं, जो भी गार्जियन है, लेडीज़ में तो मिसेज बताइएगा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपने कुछ घर से भी सीखा है या नहीं है, कि बस आप जो रटा रटाया वही पढ़ के आ रहे हैं। तो वहाँ रिस्पेक्ट देखें, इज़्ज़त देखते हैं कि वो अपने माँ बाप की किस तरीके से नाम लेता है, इज़्ज़त के साथ लेता है, कि डायरेक्ट बस वो अंग्रेजी वाला वर्ड यूज़ करके और वो बताना चालू कर दिया, इन सब भी। और उसमें एक और चीज़, कभी कभी जो आपने अपने फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसको भी याद कर लीजिएगा, उसे भी देख लीजिएगा कि आपने फॉर्म के अंदर कौन सी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। क्योंकि कभी कभी गार्जियन क्या करते हैं, 1 महीने आगे पीछे होते हैं तो उसको चेंज करवा के तो फॉर्म भरवाते हैं। तो आप अपने फॉर्म के अंदर जो रियल में जो फॉर्म भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है या ईयर लिखा है वही बताइएगा, उससे भी पूछ के वो पता कर लेंगे कि ये रियल में इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है या ये वैसे ही फेक बनवा के आया था। ठीक है, ये सब बातें हो गई, ये सब हो गई, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये 3-4 बातें हो गई। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात और जो है हमें जो और बताना होगा सर को, उसमें क्या बताना है, हमें क्या बताना होता है कि कोई एक टॉपिक तुम खूब अच्छे से पढ़ के जाओ। वो पूछेंगे कि भाई आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। तुमसे पूछे तो तुम बोल दो साइंस है या मैथ है या कोई भी है। तो साइंस में अगर हो गया, साइंस में बोले कि ठीक है साइंस है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम बता दो कि ये सर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो भी हो XYZ वो बता दो। तो वही चैप्टर बताना जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे और क्लियर कट आते हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वाहवाही करने के लिए वहाँ पे चैप्टर 2-3 चैप्टर के नाम बता दिए, वो उन्हीं 2-3 में से पूछ के आपको फंसा देंगे। तो इसलिए मिनिमम एक ही चैप्टर बताइए, कम से कम एक ही चैप्टर बताइए और उसी चैप्टर को बताइए जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो। ठीक है, ये नहीं कि आप 2-3 चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, 2-3 चैप्टर को बता दिए कि ये भी आता है वो भी आता है, और उसमें टीचर जब पूछने बैठे तो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये सब बातें हो गई इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इंटरव्यू में ये सब चीज़ें तो पूछी गई हैं कि आप ये है कि कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा नहीं आता है। तो आपको एकदम रिलैक्स होके ऐसा लगता है आप अपने घर पे बैठ के किसी को बता रहे हैं। ये नहीं सोचिए कि वहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, टीचर को मत सोचिए, आप भूल जाइए टीचर हैं। अरे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा क्या करेंगे। अगर डर के जाएंगे तो वो आपको पहले ही से आपका नंबर समझ जाएंगे, ये होना नहीं है, ये डर रहा है या ये बाहर रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, सही गलत जो भी हो आप बताइए। अच्छा, लेकिन जो सही नॉलेज हो वही बताइएगा, झूठी सच्ची कहानी उसमें मत जोड़ दीजिएगा कि ये नहीं हो रहा। ज़बरदस्ती वाली बातें कुछ नहीं करनी, सिंपल बातें और सही बातें करनी है। जो भी हो, जो भी आपसे पूछे, और रियलिटी बतानी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, अच्छा, एक आध चीज़ें और भी हैं इसमें। इंटरव्यू के टाइम पे बुक रखी होगी टेबल पे और बुक को कह देंगे कि थोड़ा रीड करके बता सकते हैं आपको। तो ऐसा है कि आप रीडिंग जब लगानी होगी तो पहले से घर से रीडिंग खूब अच्छे से कर लीजिएगा, कि वहाँ ये रुक के ना पढ़ें, रुक के स्टॉप करके ना पढ़ें। खूब अच्छे से जो फ्लो होना चाहिए, पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए। अच्छा, वो रीडिंग टाइम में पूछ भी देंगे कि अच्छा ये लाइन जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब बता सकते हैं आप। तो आपको कॉन्फिडेंटली बता देना है कि जी सर ये इसका मतलब ये है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करना है, बस ऐसा नहीं। वो आपका जितना हो सकेगा कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा, और उतना ही आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठे रहना है। एकदम भूल जाओ कि मैं कहीं और बैठा हूँ। तुम सोचो कि मैं दोस्त यार के बीच में बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ। ये मत सोचो कि ये सारे लोग जितने बैठे हुए हैं वो सीनियर टीचर हैं या मेरा सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन जिसका जहाँ होना होगा होके रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। अगर वो टीचर भी काटना चाहे तो तुम्हें काट नहीं सकता, अगर होना लिखा है तो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। ये भी नहीं कि ये सोच के जा रहे हैं मेरा होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा, कुछ पढ़ के भी नहीं गए। नहीं, पढ़ के भी जाना है, सीखना भी है, बताना भी है, उसके बाद होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, गार्जियन के बारे में बता दिया, सब कुछ कह दिया आपने, नेगेटिव बातों को भी हटा दिया। हॉबीज़ भी बतानी है आपको कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, आपको क्या अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है। तो उनमें से भी वही चीज़ों को बताना जिसके बारे में आपको नॉलेज हो,
ऐसा नहीं आपने कह दिया मुझे क्रिकेट देखना बड़ा अच्छा लगता है, तो क्रिकेट में कुछ सवाल ऐसे पूछ देंगे तो फिर फंस जाएंगे आप। ठीक है, टीवी देखना पसंद है तो कौन सा चैनल पसंद है, क्यों देखते हैं। ठीक, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रख के पढ़ के जाना। और एक चीज़ और है कि इंटरव्यू में पिछले साल पूछा गया था, क्योंकि हमारे सीनियर थे तो वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तो पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये पूछा था कि आप एएमयू में ही क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक, तो आपको यही सवाल के जवाब देना है कि सर ऐसा है कि हम एएमयू में इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सर यहाँ इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, क्योंकि सर हम 9-10 से ही यहाँ देखते रहेंगे कि आगे हमें क्या, हमारा फ्यूचर यहाँ आके दिखता है, पता चलता है कि हमें 9 के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है। फिर यहाँ पे हमारे सीनियर भाई और दोस्त और भी रिलेटिव मिल जाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, और हमारे सीनियर टीचर भी हैं वो हमें गाइड करेंगे कि बेटा 9th के बाद आगे क्या करना है, 10th के बाद आपको क्या करना है। तो सर ये हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है। यहाँ एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी है जो हमें इन्वायरमेंट देती है, स्टडी की इन्वायरमेंट देती है। यहाँ पढ़ाई का माहौल है, हमें कुछ भी सीखना हो तो हम अपने किसी भी भाई बहन से पूछ लेंगे, लेकिन अगर यही हम अपने गांव में पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि सर वहाँ पे हम लोगों को उतनी नॉलेज दी जाएगी जितना वहाँ के लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ तो देश विदेश और न जाने कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और न जाने कितने लोगों से आप सारे लोगों का कांटेक्ट होता है, तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे तो सर हमें नॉलेज होगी। और इसी इन्वायरमेंट की वजह से हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, ये हमारे आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो ये सब चीज़ों को बताना है, आपको समझाना है और उनको अच्छे से बता देना है क्या करना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, अभी बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमारे डिस्प्ले पर चल रही होगी, वो आपको लिखा आ रहा होगा कि क्या क्या है। जैसे इसमें बताया गया है कि कैसा ड्रेसिंग कोड होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, वो आप देख लीजिएगा। और कॉन्फिडेंस एकदम नहीं लूज़ करना है, कॉन्फिडेंस को एकदम बना के रखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें आप। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।